आज मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा जो कि थोड़ी ध्यान से सुनना, समझ आएगा। ध्यान से सुनोगे तो आएगा। चलो आपसे पूछता हूँ मैं पहले क्वेश्चन कि हम लोगों को, आप सबको अगर कहीं पार्टी हो रही है, म्यूज़िक डांस हो रहा है, मज़ा आएगा? आएगा? नहीं, म्यूज़िक अगर कीर्तन वाला हो रहा है, म्यूज़िक मज़ा नहीं आएगा? चलो वो छोड़ो, सोचो मत, सोचना अलाउड नहीं है। तो म्यूज़िक बज रहा है तो अच्छा मज़ा आएगा या नहीं आएगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा म्यूज़िक है तो अच्छा लगेगा, वो बात है, आप बुद्धि से उसको रोक रहे हो। हाँ, पिक्चरों के गाने वो अच्छे नहीं लगेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्लासिकल। मैंने सुनाया था, म्यूज़िक अच्छा लगता है सबको, है नहीं? नेचुरल है। डांस भी अच्छा लगता है। छुओ छोड़ो, ये मंदिर की कैसे लुक कैसे लग रही है? ऐसे तो कितने बनाया है, अब बताओ, नहीं अच्छा लग रहा? तो लग रहा है ना? सब अच्छा क्यों लग रहा है ये बताओ, क्यों मत मज़ा आ रहा है इसको देखने में? लाइट्स बड़ी अट्रैक्टिव लगाई हुई है और प्रॉपर उसको किया हुआ सिस्टमैटिक वे में कलर कर दिया, आगे पेंट लिखा, गंदा लग रहा था, आंखों को अब अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा चलो ये छोड़ो, एक बच्चा खेलता है, उसको मज़ा आता है? खेल में मज़ा नहीं आता? बच्चा अपने में नहीं खेलता रहता, मज़ा आता है? क्यों आ रहा है? वो क्यों आ रहा है? हाँ, एक इसका आंसर है, मैं बताऊंगा। अब दूसरे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। जैसे आप लेक्चर सुन रहे हो, उससे मज़ा आ रहा है? आता है, मगर उतना मज़ा आ रहा है जितना डांस में या जितना एक टेस्टी प्रसाद लेने में? नहीं ना। उसमें एक मज़ा है, इसमें अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, उतना मज़ा नहीं है जैसे उसके अंदर है। उसमें एक अलग मज़ा है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की के साथ घूमे, मज़ा है उसमें, है नहीं? मज़ा आता है नहीं आता है? हाँ या ना? ये बताएगा क्यों भैया? आपको तो पता होना चाहिए। ये यही के कह रहे हैं, क्या नाम है, इधर देख रहे हैं, प्रणव। आता है ना? क्यों आता है? क्यों आता है लड़के को लड़की के साथ, लड़के को लड़के के साथ? क्यों मज़ा क्यों आ रहा है हमें? मतलब वो मज़ा अलग है, वो आप उसको रोक नहीं सकते। एक मज़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसके कारण है। अब लेक्चर में वैसे मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वो वाला मज़ा नहीं है, वो अलग है ना, वो एक डिफरेंट है, वो ब्लेस। यहाँ पे अच्छा लग रहा है बट इतना मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, वो मज़ा है वो। अब रोड पे जा रहे हो, ठंडी हवा चल रही है, मौसम सुहाना है, मज़ा आ रहा है? आ रहा है? गाड़ी चला के जाओ, आता है। अब कुछ पढ़ो, मज़ा आता है? कंपैरिजन में पूछ रहा हूँ, वैसा थोड़ा ना है। तो कुछ में मज़ा आ रहा है, इनमें मज़ा आ रहा है, उसमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा? उसका एक कारण है। तो फिलोसोफर्स ने इस पर सोचा और उन्होंने दो शब्द निकाले। एक बोलते हैं मीडिएटेड एक्सपीरियंस, मीडिएशन। एक होता है इमीडिएट एक्सपीरियंस। हमारा जो अनुभव होता है दो तरीके का होता है। एक होता है किसी के थ्रू, उसको मीडिएशन कहते हैं। मीडिएशन जैसे मैंने मंदिर बनाया, मैंने सेतुकृत के थ्रू बनाया सपोज़, या मैंने कुकिंग कराई विशाल के थ्रू कराई फॉर एग्जांपल, मंदिर कुछ कराया गोकुल के थ्रू कराया, मैंने मीडिएशन किया। जैसे कृष्णा ने संसार बनाया, किसके थ्रू बनवाया? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के थ्रू है, उसको मीडिएशन कहते हैं। मीडिएशन समझते हो? मीडिया है कोई बीच में। तो एक अनुभव होता है मीडिएटेड, मीडिएशन। दूसरा अनुभव होता है इमीडिएट, मैं खुद करूं, किसी के थ्रू नहीं कराऊं, डायरेक्ट अनुभव है। एक है इनडायरेक्ट, समझ गए? जब हम संसार में कुछ करते हैं बुद्धि से, तो वो मीडिएटेड एक्सपीरियंस है। वो हम इनडायरेक्ट अनुभव कर रहे हैं संसार को। हम संसार देख रहे हैं, आपने देखा,
जैसे आपने ये मंदिर देखा, अगर आप सोचने बैठ जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इतना मज़ा नहीं आएगा, है नहीं? क्योंकि आप बुद्धि का लेंस लगा लिया अपने बीच में, इस लेंस से आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, हाँ ठीक है ये लाइट वहाँ है, ये वहाँ है, सिस्टमैटिक है, जैसे कह रही है, और वो एक स्क्वायर अच्छा है। अगर आप सोचने लग जाओ तो मज़ा आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। फ़िल्टर लगाया हुआ है ना, फ़िल्टर, और अगर आप फ़िल्टर हटा दो, कोई डायरेक्ट अनुभव करो, सोचो मत, सिर्फ देखो, तो वो एक अलग मज़ा आएगा आपको। आप कहोगे यार बहुत सुंदर है। इसलिए आप देखो, चाहे मान लीजिए कोई आपका इंटीरियर डेकोरेटर है, उसको तो सब आता है ना, इंटेलिजेंस देख सकता है ना वो, कि भाई हमने जो ट्रायंगल रेक्टेंगल में जो हमने बनाया है उसमें गोल्डन रेशियो बनाई है, उसको पता है चतुर्वेद को नहीं, तो वो देखेगा यार इसमें गोल्डन रेशियो है, वो है, उसको इंटरेस्ट है। मगर एक मूर्ख भी तो बता सकता है सुंदर है, अगर उसको पता है गोल्डन रेशियो है नहीं है, सेम हाइट पे बल्ब हैं, ये जो हमने लाइट लगाई है ये लाइट फायर की लाइट है इसलिए अच्छी लग रही है, ये फायर की लाइट है, ये देख रहे हो, ये लाइट जो अंदर लगाई है उसके अंदर वो आँख जैसा नहीं लग रहा, आँख की लाइट बनाई है मैंने, क्योंकि आँख से हमारा संबंध अनंत जन्मों से है, तो वो आपको अच्छा लगेगा। जिससे भी हमारा संबंध है वो अच्छा लगेगा आपको, उसके पीछे एक फ़िलॉसफी है। तो कोई मूर्ख भी देखेगा, हाँ यार अच्छा लग रहा है, उससे पूछो क्यों अच्छा लग रहा है, और अच्छा है ना। अब आपको जैसे लाइट अच्छी लगी, सबको लाइट लगी ना, हाँ या ना, मैं पूछो क्यों लगी, हाँ अच्छा लग रहा है यार, मगर लगेगा आपको, क्यों लगेगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट अनुभव हो रहा है। सो डायरेक्ट अनुभव करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए, हाँ या ना, नहीं चाहिए। डायरेक्ट अनुभव करने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए आपको, एक वो अनुभव है अलग, डायरेक्ट है, जैसे मेल और फीमेल डायरेक्ट अनुभव हो रहा है, बुद्धि थोड़ी ना कोई लगाता है। आप लगाते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, होगी, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गोकुल झूठ बोल रहा है ना, झूठ ही बोल रहा हूँ। खैर बात तो की होगी आपने लड़कियों से, तो आप क्या सोचते हो, कुछ एनालाइज करते हो देखकर, आया ना, एनालाइज थोड़े ना करते हम, देखते हैं हम, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही है। तो सोचता थोड़े ना कि भाई इसके फेस का शेप स्क्वायर है, स्क्वायर तो होता ही नहीं स्क्वायर शेप होगी तो हॉरर बता, तो हॉरर मूवी बन जाएगी स्क्वायर शेप का होता है, कोई नहीं होता। सो उसके फेस का शेप ओवल है, गोल है, कोई एनालाइज नहीं करता, या आँखों की प्रपोर्शन नहीं मिल रहा फेस से, या बाल का कलर नहीं मिल रहा, कोई सोचता थोड़ा ना इस पर। यू सी एंड यू लाइक, बस ऐसे ही है, नहीं बस सब सिंपल है, क्योंकि भगवान ने बनाया ऐसे है। भगवान ने कुछ चीज़ ऐसी बनाई है जिसमें बिना फिल्टर के काम चलता है, जैसे पुरुष और स्त्री, वो आकर्षण बिना फिल्टर के है, इसलिए बहुत स्ट्रांग है, समझे, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। आप बुद्धि लगाओगे भी हटाने के लिए तब भी नहीं हटेगा, देख रहे हो आप, वो आकर्षण नहीं हट सकता। तो वो बिना फिल्टर के, भगवान ने बिना फिल्टर के बना रखा है वो, आप कुछ भी कर लो। ये प्रकृति आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, माउंटेन जाओ, शिमला जाओ, हरिद्वार, अच्छा लगता है ना, सोचता कौन है उसके बारे में, ट्रीज़ की हाइट कितनी सिमेट्री कहती है, वो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हम डायरेक्ट अनुभव कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं उसका हमें बहुत अनुभव होता है, वो उसमें मज़ा आता है बहुत, और उसका संस्कार बहुत डीप पड़ता है, समझे, जिसमें बहुत मज़ा आएगा उसका इम्प्रेशन बहुत डीप पड़ेंगे ना। इम्प्रेशन समझते हैं ना आप, कैसे कहेंगे, छाप, उसका छाप बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। फिल्टर लगा के देखोगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, तो छाप भी कमज़ोर, फिल्टर लगाया हुआ ना, छाप कमज़ोर पड़ेगी है। हाँ पहली नज़र में प्यार, वो लव एट फर्स्ट साइट, ये संसार ऐसे ही पहली नज़र में प्यार हुआ है। अब मोमोज देखे, पहली नज़र में प्यार हुआ था, सीधा छोले कुलचे, पहली नज़र में हुआ है सब ये संसार क्या, सब पहली नज़र में ही हुआ है सब कुछ, बस भगवान के साथ नहीं हुआ पहली नज़र में। सो क्या हो रहा है, हम संसार में क्यों फंसे हुए हैं, अब समझ आया क्यों फंसे हुए हैं।
क्योंकि हम संसार को अनुभव कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? हाँ, सीधा अनुभव कर रहे हैं हम, सीधा कर रहे हैं हम अनुभव। इसको कहते हैं रॉ अनुभव, रॉ कर रहे हैं हम, सीधा अनुभव कर रहे हैं, कोई फिल्टर बिना लगाए कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि ये बहुत बुरी तरह छाप छोड़ रहा है, और इसलिए हमें समझ में नहीं आता हम भोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे। सोचते हैं ना हम, या छूट ही नहीं रहा भोग, छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा, क्योंकि बुद्धि का खेल ही नहीं है। अब बुद्धि से छोड़ना चाह रहे हो ना, सब सोच के यार नहीं छोड़ना है, गलत है, गलत है, नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि का खेल ही नहीं है यहाँ। आप सीधा यहाँ पे किसका खेल है, भावनाओं का, सीधा आपने भावना कनेक्ट कर रखी है वहाँ, तो वो नहीं हटेगा बुद्धि से, कुछ भी नहीं होगा, आप करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं होगा। सो इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं कि डायरेक्ट अनुभव करना है तो किसको करो, किसको करो, किसको करो, किसको, भगवान को। डायरेक्ट अनुभव आप बिना फिल्टर के संसार को अनुभव कर रहे हो, बिना फिल्टर के भगवान को अनुभव करो। मगर हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, संसार को कैसे कर रहे हैं, फिल्टर के साथ, फिर बिना फिल्टर के, है ना। भगवान को कैसे कर रहे हैं अनुभव, फिल्टर के साथ, हाँ, ज्ञान का पर्दा लगा के। हम कृष्ण को देखते हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ, देखो गुरु ने बताया है, मैं अपराध नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, फिल्टर लगा रखे हैं। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी तो कोई को पता ही नहीं ना भगवान के बारे में, अभी तो फिल्टर की ज़रूरत है। ओए इसने फिल्टर नहीं लगा ये खत्म सीन है ये डायरेक्ट अनुभव कर रहा है। सो जब भगवान की बात आती है तो हम अपनी बुद्धि से सोचना शुरू कर देते हैं, करते नहीं करते? हाँ, ये कृष्णा है, हमें इनसे प्रेम करना चाहिए, हम इनके दास हैं, अपराध नहीं करना, सब आता है माइंड में। जब छोले कुलचे की बात आती है, को सोचते हो? तभी दिमाग वहाँ जा रहा है, दिमाग यहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि आपने फिल्टर लगा रखे हैं। सो एक हायर स्टेज पे क्या होता है, आपको बुद्धि का पर्दा, बुद्धि भी छोड़नी पड़ती है, समझे। बुद्धि छोड़ोगे सीधा आकर्षण होगा भगवान से, मैं कहूँ उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि संसार से तो बहुत जन्मों का संबंध है ना हमारा, बहुत जन्मों से संसार से कनेक्शन है, तो यहाँ तो सीधा हो जाता है, वहाँ कनेक्शन नहीं है तो इसलिए सीधा नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें वो उल्टा करना है, संसार को डायरेक्ट अनुभव मत करो। संसार को अनुभव करने के लिए क्या करो, बीच में क्या लगाओ, फिल्टर लगा दो। संसार की बात आए, अब छोले कुलचे देखोगे तो क्या करना है, अब आपको अगली बार से क्या करना है, हाँ, फिल्टर लगाने का मतलब क्या, क्या करोगे, हाँ, सोचना शुरू कर दो कि यार ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है। जब तक आपका ये पूरा एनालिसिस खत्म होगा, मन ही खत्म हो जाएगा खाने का पागल हो गया, छोड़ो छोले कुलचे, वो बंद हो जाएगा, वो समझ गए। इसीलिए फिलॉसफी है, हम संसार को डायरेक्ट नहीं करते, हम फिल्टर लगा के सोचते हैं। तो सोचते हैं तो हमें दिखाई देने लगता है यार प्रॉब्लम है इसमें, तो है ना। जब प्रॉब्लम नजर आती है फिर ओ है नहीं, छोले कुलचे आए, आपने सोचना शुरू किया, पहले तो बिना फिल्टर के खा जाओ, फिर आपने कहा नहीं यार फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगाया, फिर आपने फिल्टर से देखा, ऐसे गूगल नहीं करते स्कैन करके वो आपको यहीं पे लगाना है, मैंने देखा अबे यार ये तो इसमें तो फैट बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, और तेल पता नहीं कौन सा इस्तेमाल किया, गंदा तेल इस्तेमाल किया होगा, ये तो हेल्दी कर हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, और फिर पता नहीं किसने बनाया, गंदे आदमी ने बनाया, बाहर का सपोज़ आपने मंगवाया है, पता नहीं कैसे गंदा बनाया है, क्या बनाया है, क्या गंदी गंदी चीज़ें डाली हैं, क्या मिक्सचर किया, पता नहीं क्या किया है। एक जैसे रसगुल्ला, हम पूछा बाहर का रसगुल्ला नहीं बनता स्पॉन्जी, हमारा नहीं बन रहा था, तो हमने पूछा प्रोफेशनल से, यार ये स्पॉन्जी कैसे बन रहा है, कह रहा है थोड़ा रीठा डाल दो हमने कहा रीठा, रीठा पता है क्या होता है, पता है, पता है, ये कौन केस है सर, सर्फ यूज़ करते हैं मेरे को पता ही नहीं, आप औरतें हो क्या, वो रीठा नहीं, आप किसी को पता है, पुराने ज़माने के लोगों को पता होगा, इनको पता होगा, बालों पे नहीं लगाते,
बालों पे भी लगाते हैं, मगर पहले रीठा यूज़ करते थे कपड़े धोने के लिए। जैसे झाग आती है, जैसे कपड़े धोते थे बालों पे लगाते थे, धोने के लिए था। अब चलो गायब गए, शैम्पू आ गए, वो बनाना भी मुश्किल होता है। उसने कहा रीठा डाल दो। मैंने कहा भाई ये तो कपड़े धोने के लिए, वो हर रसगुल्ला बनाने वाला रीठा डालेगा, अब आपके अंदर जाएगा। आपने फ़िल्टर लगाओगे, रसगुल्ला देखोगे, अब रीठा डाला है भैया, कैंसर ही हो जाएगा। तो फिर जब तक आप एनालिसिस करोगे ना, आपका फिर खाने का मन ख़त्म हो जाएगा। भाई यार क्या गंदे छोले कुलचे कौन खाएगा। इसलिए आपको जब भी संसार को अनुभव कर रहे हैं, फ़िल्टर लगा लो, वरना वो आपके अंदर घुस जाएगा, वो फिर निकाल नहीं पाओगे आप, देख लेना, नहीं निकाल सकते आप। एक बार संसार घुस गया, उसको निकाल नहीं सकते आप। या तो घुसने मत दो, घुस गया तो नहीं, प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। घुस गया तो फिर टाइम लगता है, फिर ऐसे नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसके लिए आपको फ़िल्टर लगाने के लिए फ़िल्टर होने चाहिए आपके पास। कैसे लगाओगे? नॉलेज होनी चाहिए ना, तब तो सोचोगे उसके बारे में। सोचना शुरू करो, संसार को देखो, वहाँ पे फ़िल्टर लगाओ। और जब भगवान के पास आओ तो क्या करो? फ़िल्टर हटा लो। जब किसी डिवोटी को, साधु के पास मिलो तो क्या करो? फ़िल्टर हटा लो। फ़िल्टर से मत देखो साधु को, वरना पागल हो जाओगे, साधुओं से दूर हो जाओगे। साधु के पास आए, पहले फ़िल्टर लगाते हैं, ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। आपको यही कभी भी मन नहीं लगेगा। साधु के पास फ़िल्टर हटाओ, साधु को देखो, सीधा साधु हैं ये, भगवान के दास हैं, मैं इनको प्रणाम करूँगा, बस, और क्या, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। इन जनरल कलयुग में थोड़ा फ़िल्टर लगाना पड़ता है कि गंदे लोग भी होते हैं, ढोंगी भी होते हैं, लूटते भी हैं, नहीं। बट जैसे यहाँ पे टेंपल है, यहाँ तो सब अच्छे ही हैं, नहीं यहाँ पे कोई बुरे थोड़े ना है। हाँ ट्रेंड नहीं है, गलतियाँ करते हैं, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो गलतियों से हम ध्यान नहीं देते, हम तो झांक के देखते हैं अंदर, ठीक है तो ठीक, नहीं बाहर से वो चमार देखते हैं, बुद्धिमान नहीं देखता। अब 100 गलतियां करोगे तब भी हमें पता है अच्छे हो, क्योंकि इस मंदिर में सिंसियर लोग ही आएंगे, इस मंदिर में गंदे लोग तो आएंगे नहीं। नहीं, गंदे लोग तो वहाँ चले जाएंगे, हाँ क्या शायद अच्छा आपको पता ऐसा ही है। अब समझ गए? तो यहाँ फ़िल्टर ज़्यादा मत लगाओ। एक बार आपने सीख लिया, छोड़ दो, बुद्धि हटाओ। ज्ञान हम लेते हैं बुद्धि काटने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, उल्टा है। बुद्धि यहाँ मंदिर में आओ, बुद्धि बाहर छोड़ के आओ, यहाँ पे सरल बन जाओ। तभी तो प्रभात कह रहे हैं बच्चे की तरह। बच्चा बुद्धि लगाते नहीं। आप बच्चा सब वो जाए यहाँ पर, वो मान लीजिए आपको देखेगा तो क्या करेगा? मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, उसकी मम्मी ने कहा जब भी साधु को देखो प्रणाम करो। वो आएगा मंदिर में, क्या करेगा? इसके सामने प्रणाम करेगा, इसके सामने प्रणाम करेगा, इसको करेगा, भगवान के सामने प्रणाम करेगा। ये सिंपल सरल है। तो पहले सरल बनना सीखो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कौन खराब है, क्या नहीं है, वरना पिक्चर उल्टा हो जाएगा सब। आपका मन हट जाएगा यहाँ, क्योंकि आपने एक बार बुद्धि का फ़िल्टर लगाया तो 100 गलतियाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। गलती तो सब में है नहीं है, मुझ में है नहीं है। हरे कृष्ण पागल, चलो आप तो यही कहोगे, बट गलतियाँ सब में है, मुझ में भी हैं। इंसान में गलतियाँ होती हैं, भगवान में नहीं होती। अगर मुझ में वो गलती नहीं है तो मैं भगवान बन जाऊंगा, ये फिलॉसफी गलत है। ये इंसान गलतियां करता है, गुरु भी गलती करते हैं। आपने बुद्धि लगाई फ़िल्टर, प्रभुपाद में गलतियां ढूंढ ली उनके शिष्यों ने। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर में गलतियां ढूंढ के छोड़ के चले गए, तो हम क्या चीज़ हैं? या कोई गुरु की कौन चीज़ है?
प्रभुपाद के शिष्य ने आप प्रभुपाद आप ऐसा करते हो ऐसा करते हो ऐसा करते हो, तो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लगा कि प्रभुपाद में कोई गलती नहीं है। ये एब्सोल्युटली गलत है। प्रभुपाद में भी गलतियाँ थी, हम में भी हैं, बट एक चीज़ नहीं है प्रभुपाद में, एक चीज़ नहीं है प्रभुपाद में। गलतियाँ तो होती हैं मगर आत्मा शुद्ध है, समझे? आत्मा शुद्ध है, वो देखता है बुद्धिमान व्यक्ति। गलतियाँ माफ़, ये गलतियाँ तो ट्रेनिंग से होती है ना, ट्रेनिंग नहीं है तो गलतियाँ होंगी। या संसार है, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ होती हैं सबसे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं भी भक्ति में आया था तो मैं भी सोचता यार गुरु महाराज परफेक्ट होंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसा होता ही नहीं, संसार ऐसा है ही नहीं। आप चाहे कितने बड़े बन जाओ, गलतियाँ होंगी। मगर जो संसारी लोग हैं, जो नए भक्त हैं, वो गलतियों में घूमते रहते हैं, नहीं, क्योंकि वो अंदर झांक के देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उन्होंने फ़िल्टर लगाया है। फ़िल्टर लगाओगे तो दिखाई नहीं देगा, आप अंदर नहीं झांक सकते। बुद्धि को इसलिए वैश्या बोला है, समझे? बुद्धि को वैश्या बोला गया है। वैश्या अच्छी होती है बुरी होती है? क्या कहते हो, बताओ भाई? क्यों अच्छी? मज़ा तो आएगा। वैश्या क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्टिंग है, बट बुरा है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, अश्लील है नहीं, मगर है मज़ेदार, तभी तो वैश्य है। लोग जाएंगे ही क्यों? सुंदर होगी तभी तो लोग जाएंगे उसके पास, अपना घर छोड़ के। अट्रैक्टिव है, सुंदर है, मगर वैश्य है, अश्लील है, गंदी चीज़ है ना? यही है ना? ऐसी बुद्धि है, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, मज़ा आएगा यूज़ करने में। अरे मैं समझ पा रहा हूँ, ये भी ये भी ये भी ये भी, अपने छोटे बॉक्स में समझ पा रहा हूँ मैं, चाहे को समझ नहीं आ रहा होगा, उससे मज़ा आएगा, उसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि अंदर झांक के नहीं देख पाओगे। इसलिए जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, हम बुद्धि को छोड़ देते हैं, बुद्धि से ही बुद्धि को काट देते हैं हम। ये ट्रिक है, बुद्धि लगा के समझी हमने कि बुद्धि खराब है, यही ना, ऐसे ही ना, तो बुद्धि हम छोड़ते हैं नहीं यार। जितना बुद्धि ने साथ दे दिया, सिखा दिया बुद्धि का काम, अब छोड़ो, फॉरगेट इट। हमने सीख लिया साधु के, हमने सीख लिया भगवान के, हमने सीख लिया कितने सुंदर हैं, हमने सीख लिया अपराध किए हैं। अब बुद्धि को छोड़ो और साधुओं का आदर करो। बुद्धि ने क्या सिखाया? अपराध मत करो वैष्णव के प्रति, यही सिखाया है ना। तो अब हमने अपराध करना बंद किया तो वैष्णव के प्रति आदर आ गया। अब बुद्धि का रोल नहीं है, हमें आ गया ना, अब जाओ बस। अब क्यों सोचना अपराध? अब तो आदर करने का पर्पस था ना वैष्णवों को, वो हमें आ गया, अब जाओ, वरना हार्म होगा आपका, आपकी हानि हो जाएगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जैसे मान लीजिए आप कढ़ाई है बहुत गर्म हो गई, तो कैसे पकड़ोगे? कपड़े से ना। डायरेक्ट पकड़ा तो क्या होगा? हाँ जल जाए। ऐसे ही संसार है, संसार बहुत गर्म है, डायरेक्ट मत पकड़ लो, जल जाओगे। संसार दावा ढली ढली हुई है, डायरेक्ट पकड़ोगे तो पक्का जलोगे। डायरेक्ट पकड़ना है तो किसको पकड़ना है? कृष्ण चंद्र, वो ठंडे हैं, मगर उनको पकड़ रहे हो ग्लव्स के साथ, कपड़े के साथ। संसार को पकड़ रहे हो डायरेक्ट, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने कहा कि क्या है वो सॉन्ग, क्या है वो कि मैंने गुड़ समझ के आँख का गोला खा लिया, यही है गुड़ समझ। हाँ हाँ, इक्कू दंड कैसे? नहीं, दूसरा भी है, शीतल समझ के मैंने मुंह में रख लिया। आँख का गोला मैंने बर्फ समझ के अपने मुंह में रख लिया, क्या होगा? ख़त्म, सीन ख़त्म, आप पूरी लाइफ के लिए ख़त्म हो आप। बस ये संसार आँख का गोला, ये सीधा मत पकड़ो आप, फ़िल्टर लगा के देखो। या तो ज्ञान का फ़िल्टर लगाओ, या और भी कई फ़िल्टर हैं, ऐसे कैमरा में नहीं हो तो कई लेंस, तो ज्ञान का लेंस फ़िल्टर लगा के देख लो तो फंसोगे नहीं।
दिमाग हट जाएगा। ये एक और फिल्टर है, कौन सा फिल्टर है? एक और फिल्टर कौन सा है? धर्म का, मर्यादा का फिल्टर लगा लो। धर्म का फिल्टर तो आपको दिखाई देगा, नहीं यार ये गलत है, ये सही है, ये अच्छी है, ये बुरी है, तो आप बच जाओगे चीज़ों से। या तो ये लगा लो, या ज्ञान का फिल्टर, ये दोनों ही लगा लो, बहुत अच्छा है। और जब भगवान के पास आओ तो दोनों फिल्टर उठा के फेंक दो, सीधा सरल मन सरल आत्मा से आओ, ज़्यादा पंगे मत करो। तभी मैं उस दिन कह रहा था कि जो पुराने डिवोटी होते हैं वो प्रणाम ही नहीं करते एक दूसरे को। आप करना शुरू किया, आपने किया यहाँ पे किसी को किया? जगदानंद प्रभु किया दूसरों को प्रणाम? नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं कर रहे? चलो आपने क्यों नहीं किया? फिल्टर लगा रखा है। हाँ ठीक, अपने ही तो डिवोटी हैं, अपने ही हैं। नहीं है, साधु हैं, हटा दो, हटाओ। मैं आप सभी ऐसे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, औरतों में ज़्यादा होता नहीं, ये आ गई बस उसका मुंह सड़ जाएगा, वो वहाँ बैठेगी, वो वहाँ बैठेगी, समझा लो उसको 10 घंटे तब भी समझ नहीं आना। अब ऐसे ही है, ऐसे ही है, नहीं ठीक कह रहा हूँ? वो है, साइकी है, फीमेल साइकी ऐसी है, वो कुछ कर नहीं सकते आप। मैं जानता हूँ, पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से, माता जी प्रभु जी से बात करता हूँ। माता जी का माइंड अलग है, प्रभु जी का माइंड अलग है, दोनों में कमियाँ हैं। फीमेल फीमेल की तरह बिहेव करती है, मेल मेल की तरह करते हैं, थोड़ा है सिस्टम है। बट जो भी है, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि फिल्टर लगा रखे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो हटाओ यार, वैष्णव है, काम खत्म हो गया, प्रणाम करो। कुछ 2 बातें अच्छी बोल दो भगवान के बारे में, है ना? तो तुम्हारा भी कल्याण, उसका भी कल्याण, और क्या है? इस संसार में वैष्णव बहुत कम है, समझे, और असुर बहुत ज़्यादा हैं। मैं गाड़ी में यही बात कर रहा था अभी बलदेव प्रभु और हम, कि यार हमारा काम है लोगों से लड़ना, नहीं संसार गड्ढे में जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन सरल है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ऊपर के लोग गंदे आइडियाज़ ला के नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे, गंदे उनसे लड़ना है। प्रभुपाद ने कहा उनको जब तक वो नहीं हटेंगे समाज बदलेगा नहीं। अब उनसे लड़ाई है हमारी, नास्तिक विचारों से लड़ाई है, उससे लड़ाई है। हम क्या कर रहे हैं? अपनी भक्तों में लड़ के हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। यही हो रहा है, नहीं हो रहा है? यही कर रहे हैं हम, और दैट डजंट वर्क। वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा फिल्टर? इस भक्त ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसने, वो हमारा काम है करना, आपका नहीं है। हमें बताना है आपकी गलती क्या है, आपको थोड़े ना करना है। नहीं, हम बताएंगे ना, तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। हमारा काम है आपको सुधारना, आपका काम थोड़ा ना है। आप ना किसी को सुधार पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, अपने आप को डिस्टर्ब करोगे, यही होगा। और क्या ना होगा? नहीं होगा। एक टीचर देखेगा जिसका काम है, हम करते हैं, हम तो कल्याण की भावना से करते हैं, और लोग सुधरते भी हैं और बात भी मानते हैं, दैट्स ओके, जितना कर सकते हैं हम। हमें लड़ना है उनसे। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, टीटी पीपी, क्या लड़ेंगे उनसे यार? क्या दुनिया चेंज करेंगे? कैसे होगा बताओ? यहाँ लड़ें, वहाँ लड़ें, यहाँ अपने आप से लड़ें, कैसे कैसे करें? ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा भगवान से कांटेक्ट नहीं हो रहा, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है। भगवान से हम रॉ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं कर पा रहे, इसलिए मन पागल होता जा रहा है। मन को कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, समझे? करेगा कहीं ना कहीं, भगवान से नहीं करोगे संसार में करेगा, भागेगा वहाँ। मन की लालसा है सीधा कांटेक्ट आने की, समझे? अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे नहीं सकता, बट आप बुद्धिमान होगा, आपको समझ आएंगी चीज़ें। डायरेक्ट टच में आना चाहते हैं हम संसार के, सीधा मन की क्रेविंग है। ऐसे भगवान से आओ, ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा आपको भक्ति में, वरना सहज बन जाओगे, वो बात है।
बट या एडवांसमेंट चाहिए। सो अब हरि नाम करो तो कैसे करो, कैसे करना है? फिल्टर हटाओ, नाम नाम के 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 नाम नाम के। क्या चैंटिंग खाक होगी? वो बात है। वो फिल्टर बुद्धि को हटाओ। आपने समझ लिया ना नाम नाम ये के, सुन लिया, अब उस फिल्टर को हटाओ। अब आपको ये अनुभव करना है कृष्णा है, अनुभव के लेवल पे लाओ ना। वो हटा दो, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचो मत। आपने सोच लिया, समझ लिया, अब उस विचार को हटा के उसको भावनाओं में लेके आओ और सीधा जुड़ो भगवान से। बट दैट्स ऑल। ये ट्रिक है। मैं तभी कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना पड़ेगी मेरी बात, अदरवाइज भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए? बुद्धि का रोल है भक्ति में, जहाँ तक रोल है वहीं तक है, फिर छोड़ दो। बिना बुद्धि के चलोगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करेगा। टेक ऑफ करने तक रोल है पहियों का, है नहीं? प्लेन देखा है ना? पहिए देखा ही नहीं देखा प्लेन क्या क्या है? पहिए पे चलता है ना पहले, जब उड़ गया फिर पहिए की ज़रूरत है तो ठीक अंदर चला आता। तो ज़रूरत है बुद्धि की। उड़ान हो गई, छोड़ दो बस। फिर आप डायरेक्ट भगवान के रूप गुण लीला का गुणगान करो तो मज़ा आएगा, फिर माइंड वहाँ भागेगा। दैट्स ऑल। उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तभी भगवान कह रहे प्रत्यक्षागमम धर्मयम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लो मेरा, वरना लड़ते रहोगे, जा नहीं रहा, उल्टी फुल्टी चीज़ों में जाएगा। जब मन का मान नहीं जा रहा तो कुछ तो सोचेगा नहीं सोचेगा, फिर यही सोचेगा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे। तुम कैसे हो ये बताओ। मेरे पास कोई भी आता है ना, गूगल से पूछो, इनसे पूछो, कोई आता है मुझसे कंप्लेन करने, मैं क्या बोलता हूँ बताओ? गूगल को पता है? गूगल हरे कृष्ण द्विभुज को पता है। द्विभुज क्यों? मुझसे कोई कंप्लेन करने आता है, मैं क्या करता हूँ? मैं उसी को बताता हूँ तू गंदा है। अरे प्रभु जी आपको कुछ भी बोलते हैं, आप तो हम ही बोल देते हो। असलियत तो यही है, मैं उसी को बोलता हूँ तुम गंदे हो। रियलिटी यही है प्रभु। और हमारा काम है देखना क्या गलत है क्या सही है, वो हमारी ड्यूटी है, सेवा है। आपका काम नहीं है, आप किसी और का काम करोगे आप फंसोगे, क्योंकि हम देखते हैं तो हम फंसते नहीं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या पॉइंट था, क्यों कह रहा हूँ मैं? किसी को याद है? पता नहीं, कि मेरे पास आता तो मैं कहता तुम गंदे। क्यों कह रहा हूँ मैं? हाँ क्या? हाँ, क्योंकि वो बुद्धि लगा के सब चीज़ें देखता जा रहा है। क्योंकि वो तुम गंदे क्यों? क्योंकि तुम्हारा भगवान से कांटेक्ट नहीं है। क्योंकि तुम मेरे पास आके पहले भगवान के बारे में तो बोलो, फिर सुन लेंगे 10 बातें। भगवान तो गायब है, भगवान गायब है। तो मैं उसी को बोलता हूँ तू गंदा है, क्योंकि गंदे आदमी को गंदगी दिखाई देती है, समझे? गुरु भी गंदगी देखता है मगर वो गंदा नहीं है, उसकी सेवा है, उसका काम है देखना, सुधारने के लिए। टीचर भी देखता है खराब चीज़ें स्टूडेंट की, उसका काम है। अगर हम लीडर नहीं होते हम नहीं देखते, हमें क्या लेना देना है यार। आराम से मंदिर आओ, सेवा करो, चैंटिंग करो, भक्ति करो, सबसे कथा सुनो, जो करना करें। अब आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, कुड़ ही सकते हो सोच सोच के। आप कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, आप पे किसी का विश्वास भी नहीं है ना, आपकी बात कोई सुनेगा। क्यों? इसके क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ राहुल। अगर आप देखो भी मंदिर में प्रॉब्लम है तो उससे कुछ चेंज होगा? अगर आप प्रॉब्लम बोलोगे विशाल प्रभु को, ये चेंज करेंगे? है ये नहीं करें, भगा देंगे आप। ये कल का बच्चा बता रहा है हमें, अभी भक्ति में है, 10 बातें देख रहा है, ये पहले कर ना, शायद नहीं करें। हो सकता है अगर आपकी सजेशन ले लें, अच्छी लगे तो ले भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप बार बार चीची करते रहोगे तो यार भक्ति कर ले भाई, यही बोलेंगे ना, भक्ति तो है नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट। जब तक भगवान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक मन उल्टी फुल्टी चीज़ों में जाएगा। हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस पाप का है, गंदगी का है, समझे? अच्छाई का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है हमें।
तभी हमें 10 चीज़ें गलत जा रही है, मगर 20 चीज़ें सही दिखाई नहीं दे रही। समझे? एक बताता हूँ, एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, जो यहाँ कर नहीं सकता मैं वैसे। इस दीवार पे क्या 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 दिखाई दे रहा है बीच में? इस दीवार पे क्या दिखाई दे रहा है? मच्छर। ठीक है, मच्छर दिखाई और क्या दिखाई दे रहा है? लाइट, है ना? ठीक है, हाँ या ना? हाँ, बेवकूफ़ आप। इसको मच्छर दिखाई दिया, आपको लाइट। मुझे पूरी दीवार दिखाई दे रही है, आपको इतनी बड़ी दीवार में एक लाइट दिखाई दे रही है, इसको एक मच्छर दिखाई दे रहा है, पूरी दीवार दिखाई नहीं दे रही इसको। इसको वो दिखाई दिया, क्योंकि इसकी क्या प्रॉब्लम है? आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप गंदगी देखते हो, आप एक पॉइंट देखते हो, पॉइंट ढूंढ रहे हो ना आप उसके अंदर। मैं पॉइंट नहीं ढूंढ रहा, मैं पूरा एक साथ देख रहा हूँ, समझे? इसलिए मुझे दीवार दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी दीवार, इतनी सुंदर दीवार है। आपको लाइट दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने एक लाइट लगाई है, कुछ नहीं बनाया, क्योंकि दीवार की सुंदरता है। दीवार की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाइट लगाई है, लाइट की सुंदरता थोड़ी ना है। ये अब कह रहे थे सब, नहीं कह नहीं रहे थे वो वाली लाइट लगा लो, वो वाली लाइट लगा लो, हम बात नहीं कर रहे थे। वो नहीं होती ऐसी वाली स्टार वाली जो बाहर लगी है, वो लाइट। मैंने कहा वो पर्पस ही नहीं है लाइट का, वो दिमाग लाइट पे जाएगा, हमें दिमाग दीवार पे डालना है। अलग हो गया ना, अलग हो गया। इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं कि लाइट अच्छी है, लाइट तो घटिया है। ये लाइट सिक्योरिटी गार्ड वाले लगाते हैं, ये लाइट कुछ नहीं है, बकवास है। कोई फैशन थोड़े ना, डिज़ाइन थोड़े ना इसमें। मगर ये लाइट ब्यूटी दीवार की है। दीवार आप देख रहे हो वाइट है, कोई स्पॉट नहीं है, उससे मन खुश होता है, क्योंकि हमारा माइंड एक बड़ी बड़ी चीज़ें देखने में खुश होता है, आसमान को देखने में, है ना? हमारे वायरिंग है ऑलरेडी नेचर में, बड़ा सुंदर है। तो ये यही है कॉन्सेप्ट यहाँ। अब बताओ, फ़र्क नहीं हो गया? फ़र्क हो गया। ऐसे ही है, ऐसे ही। आप क्या कर रहे हो यार? इस डिवोटी ने ऐसा कर दिया, ये क्या बकवास है। आप देख रहे हो ऐसा किया है, मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं नहीं देख रहा हूँ उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। मैं क्या देख रहा हूँ कि करोड़ों जन्मों बाद वो भक्ति में आ गया। मैं उसकी श्रद्धा देख रहा हूँ, उसकी आत्मा में, उसमें श्रद्धा तो है, कुछ तो है, और सिंसियर है, कपट नहीं है। ठीक है, पैसे के लिए नहीं आया, कुछ ग्राफ लेने, भगवान को समझने के लिए, कमज़ोर है, ठीक है, दैट्स ओके। तो मैं दीवार देख रहा हूँ, अब लाइट देख रहे हो, फ़र्क हो गया नहीं हो गया? दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इंसान का यही प्रॉब्लम है। क्यों आपको ऐसे लाइट और ये दिखाई दे रहा है? आपने फ़िल्टर लगाया हुआ है बुद्धि का। क्या दिखाई दे रहा है? मच्छर, ओह ये तो मच्छर है। लाइट दिखाई दे रही है, वाह। आपने बुद्धि का, हमने बुद्धि का फ़िल्टर हटा दिया, हमें दिखाई दे रहा है, ओ फ़िल्टर से तो इतना सा दिखाई दिया, फ़िल्टर छोटा है ना, हमने हटाया, ओ ब्यूटी है दीवार की। सो दैट्स अ होल थिंग। क्लियर है? इसलिए आपको टेंपल सुंदर लग रहा है। टेंपल में कुछ नहीं है, आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं है, मगर सब कुछ है, क्योंकि आपको हमने वो दिखाया है जो आप नहीं देखते। इसकी ब्यूटी है टेंपल की, मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया है। इसलिए टेंपल सबको अच्छा लगेगा, मगर पैसे कुछ भी नहीं लगे। क्यों सेतुकृत? कुछ वैसे अगर डेकोरेशन करते, क्या बताओ, आपको बताओ, लिटरली तो बहुत चीप है, कुछ भी नहीं किया हमने, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ड्रामा TTPP, वो इंटीरियर डेकोरेटर आए थे करतारपुर से, कौन था वो? भरत, अक्षय प्रभु, उनसे डिस्कस कर रहे थे, वो कह रहे थे प्रभु जी यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो, मटके लगा दो दीवारों पे, ये कर लो। मैंने कहा भाई हमारी फिलॉसफी उल्टी है, तो हमारी उल्टी है। हाँ, सबको लग रहा है पता नहीं कितने ये जो उल्टे लटके हैं, क्या बताया, कुछ नहीं, गमले हैं उल्टे लटका रखे हैं। कुछ नहीं है, बकवास है। क्या है? कुछ भी नहीं है। सो देखने का ढंग अलग होता है, तो हम, अगर हमारा ढंग अलग है तो हम दूसरों को भी उस ढंग से दिखा सकते हैं। बस बेसिकली ये एक गुरु का काम, टीचर का काम ये होता है, चेंज करना आपके देखने। आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना, इनडायरेक्ट जाओगे प्रॉब्लम हो, उसको हटा दो उसको। हम देख सकते हैं गलतियाँ, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम भक्ति भी कर रहे हैं ना। आपकी तो भक्ति गोल है, तो क्या करोगे? पागल हो जाओगे। हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, हम तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं।
सो दैट्स द होल थिंग। क्लियर हो गया? तो संसार को कैसे अनुभव करना है? फिल्टर क्या है? फिल्टर के बिना फिल्टर के याद कर लो, वरना घुस जाओगे उसके अंदर, खुद ही घुस जाओगे, फिर निकाल नहीं पाएंगे हम, खींचेंगे भी नहीं, निकलोगे आप, चिपक जाओगे वहीं। फिल्टर लगाओ नॉलेज का। उससे आपको शौक है ना गलती देखने का, वहाँ देख लो यार। शौक है ना गंदगी देखने का, वहाँ देखो ना, यहाँ क्यों देख रहे हो? वहाँ देखो, वहाँ की कंप्लेन करने आओ हम हमारे पास, हम कहेंगे सही बात है, वहाँ बोलो हमसे, यो भोगी साला, मैं मोमोज खा रहा था, कितना गंदा था, मोटा खूसट। ठीक है, सही बात है, वहाँ गलतियाँ निकालो, वो बोलो ना। और यहाँ हमसे बताओ वैष्णवों की गुणगान करो, वो बताओ हमें। और सबसे बड़ी बात है, उस वैष्णव के गुणगान करो जिसमें बहुत गलतियाँ हैं, तब तो मज़ा है। आप सपोज़ मेरे गुणगान करोगे, ठीक है, या प्रभुपाद जी के, वो तो कोई भी कर लेगा, मैं तो गुण ही गुण है। वो आपने क्या किया? जो डिवोटी इतना एलिवेटेड नहीं है, जो नया है, उसमें गुण निकाल के दिखाओ तो मान जाएंगे, तो मानेंगे ना, वरना तो क्या है, कर दोगे आप, करोगे उल्टा, दोष निकालोगे हम में। ओ लो भाई, जिसमें प्रभुपाद में जिसमें गुण ही गुण है, उनमें दोष, ये यहाँ पे ढीला है। और गुण निकालोगे कहाँ? संसार में। देखो वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, सही। एक्चुअली आप बोलते नहीं मगर करते वही हो। हम आप गुण वहाँ देख रहे हो तभी तो आकर्षण हो रहा है नहीं? छोले भटूरे से आकर्षण क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसे गुण देख रहे हो ना, आप गुण देख रहे हो, जो आप गुण देखोगे वहाँ आकर्षण होगा, अपने आप देखना, अपने आप देखना। आप किसी लड़की से आकर्षण क्यों होगा? आप गुण देख रहे हो, आपको शुरू में तो दिखाई नहीं दे रहा, ब्यूटीफुल है, फिगर है, अच्छी है, मगर आपको पता ही नहीं कि उस ब्यूटी के पीछे चुड़ैल है, आपको पता ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में। मतलब लक्ष्मी भी हो सकती है, बट कलयुग में ज़्यादा चांसेस है कौन होगी? चुड़ैल। या कोई मेल है, बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, अमिताभ बच्चन और ये सब, मगर उस सुंदरता के पीछे कौन है? चुड़ैल का क्या होता है? राक्षस है। आपको उससे आकर्षण हो रहा है, यार कितने हैंडसम है, ये कौन कौन है ये आज के एक्टर्स हैं, कौन है? अल्लू अर्जुन, ठीक है, टाइगर, ठीक है, लोग अट्रैक्ट होते ही हैं, स्मार्ट है ना, मगर आप पीछे झाँक के देखो, राक्षस है, राक्षस। आज ही मैं पढ़ रहा था, राज कपूर जो नहीं है, इतना फेमस नहीं था, शम्मी कपूर का बेटा, उसको वो रोज़ रेड लाइट एरिया जाता था, उसको हैबिट लगी थी गंदी, परेशान थे सब, गंदा आदमी था, ऐसे ही था है, फेमस ही है ना इस बात के लिए, देख लो, फेमस है इस बात के लिए फेमस ही हो गया इस बात के लिए, वाह, नोटोरियस है, ये शब्द निकाल दिए गंदा, संसार इतने गंदे लोग हैं, उनको गंदे आदमी से आकर्षण होता है। आज ही मैं देख रहा था, वो ऐसे ही आ गया था। सो एनीवे, सो क्लियर हो गया? पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, पागल हो आप लोग, बट हो गया तो अच्छा है। तो सोच, मैं तभी कहता ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपको एक पते की बात बताई है, तो आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दिमाग इधर उधर फटना बंद हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए मुझ पर आके कंप्लेन मत किया करो, मुझे चिढ़ होती है। कंप्लेन करो संसार की, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो गंदे लोग हैं, हम सुनेंगे, 24 घंटे सुनेंगे, गंदे हैं, भगवान से दूर हैं, भक्तों के बारे में कुछ मत बोला करो हमसे, वो आपकी औकात नहीं है, भूल जाओ। भक्ति करो, पहले मन लगाओ भगवान में, रूप गुण लीला सबकी सेवा करो, ज़्यादा अच्छा है। वो हम पे छोड़ दो, हम बता देंगे इस भक्त के साथ मत रहो, इस भक्त के साथ रह लो, इसकी यूट्यूब पे सुनो, इसकी मत सुनो, हम बता देंगे, आप उतना कर लो बस। फिर धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा, फिर आपको समझ आएगा कब फिल्टर लगाना है, कब फिल्टर हटाना है, वो फिर आपको आ जाएगा धीरे धीरे, वो ठीक है। अब अभी नहीं कर सकते आप, अभी पागल हो गया। क्लियर हो गया? सो दैट्स हाउ इट गोस।
ठीक है, कुछ पूछना, कुछ कहना? खत्म हो गया टाइम। वैसे तो वो हम संसार में अभी भी हर किसी को फिल्टर का आपको देखते हैं, प्रॉब्लम पहुँच देखते हैं, ऐसे दोस्ती करने का कोई फिल्टर नहीं लगा रहे आप। हर समय बंदे को फायदा देखते हैं, तो फायदा होएगा या जैसे कोई क्लाइंट है उसके लिए गुड लुकिंग, आई नो कि नॉट अ गुड, कुछ जगह आप लगाते हो, कुछ जगह लगाते हो, मोस्टली नहीं लगाते। यहाँ पे आकर उल्टा है, यहाँ पे आके हमें हर डिवोटी संसार से आकर्षण हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ या ना? यस या नहीं? सेकंड इंटरेक्शन होती है, बट यस या नहीं? थोड़ा सेकंड का झूठ बोल रहे हो, मतलब झूठ बोल रहे हो। आपको खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है आपके साथ। 1 सेकंड नहीं, पूरी तरह अट्रैक्शन वहीं है। अगर वहाँ पे नहीं होती तो भगवान में नहीं होती। चलो वहाँ नहीं है, भगवान में भी नहीं है, तो कहाँ है? बताओ कहाँ है? शून्य में। सोचो खुद, कहीं ना कहीं तो जा रही है। 2 ही ऑप्शन है, या वहाँ या वहाँ। आपके कहाँ? शून्य। अट्रैक्शन है? कुछ नहीं है, शून्य होता ही नहीं। शून्य से अट्रैक्शन थोड़े ना होती है। हमारी अट्रैक्शन पूरी संसार में है, भगवान में नहीं है। मगर हमने बुद्धि से एडजस्टमेंट की हुई है। हम डिवोटी बन गए ना, हमने बुद्धि से एडजस्टमेंट की है। वहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान में है। असली में कुछ और चल रहा है। असली में ऐसा नहीं है, वो बुद्धि कह रही है। असली में तो वहीं है पूरी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे होती तो फिर तो क्या है, फिर तो आप क्या नाम में आपका मन लग गया होता, कभी समाधि में पहुँच गए होते। तो शून्य में नहीं है। देखो, शून्य तो कुछ होता ही नहीं ना, हमारी फिलॉसफी नहीं है। मगर हमें पता नहीं लग रहा। चक्कर ये, हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा कहाँ है हम। माया में है ना, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। आपकी नहीं, सभी कहेंगे हमारी अट्रैक्शन नहीं है। आप ही कहोगे भैया हमारी अट्रैक्शन नहीं है, हमारी अट्रैक्शन नहीं है। अभी आपको चांस नहीं मिल रहा कुछ करने का, ये मैं कह रहा हूँ। जिस दिन आपको पावर और चांस मिल जाएगी, देखो आप लोग क्या गंद मचाओगे, खुद भी हैरान होंगे मैंने क्या कर रहा हूँ। चांस नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि रिस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स है। नहीं, कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कर नहीं पा रहे चीज़ें। तो ठीक है, चलते रहो। चांस मिलेगा तो आप पता नहीं क्या क्या कर देंगे हम, है ना? मतलब सम थिंग्स डर की वजह से, हाँ, डर की वजह से नहीं कर पा रहे हम। जैसे ही हटेंगे कंस्ट्रेंट्स, आप तो क्या कर डालोगे। मिस्टर अनुज आनंद क्या कर रहे हैं भैया आजकल, क्या हो गया इनको? ऐसे ही होगा नहीं? हाँ, बस यही है। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही हैं। सो हम खुद नहीं जानते क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर जब हम बोलते हैं किसी को, वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है। उसको दिखाई नहीं दे रहा। मैं कितने डिवोटीज को बोलता हूँ, साले तू गंदा है, या कितनी माता जिसको तू गंदी है। प्रभु जी आप हमें ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमें कैसे बोल रहे हैं। जब पावर आएगी ना, और जब चांस मिलेगी, तो देखना क्या करोगे तुम। देखना कैसे, कितने सारे ऐसे आप लोग हो, सब हरिश्चंद्र की औलाद लग रहे हो ना। लग रहे हो बड़े सिंपल सरल, आप क्या बेचारे। मगर जैसे आप मेरी यहाँ इस सीट पे आओगे ना, और आप प्योर नहीं हो, तो अब क्या गदर मचाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, आदमी पावर मिलती है तो यहाँ चढ़ जाती है। इसलिए भगवान ने पावर आपको नहीं दी, पावर नहीं दी, वरना तो आप क्या क्या कर लो। सो ये प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स है। तभी तो आपने वो देखा है सीरियल आश्रम, आश्रम देखा है सीरियल? कौन था उसमें, कौन था वो? बॉबी देओल। देखा है ना? मतलब बहुत उसकी वजह से बड़ी निंदा हुई, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत सीन मच गया था। तो वो बन गया, वो फिर सब लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पैसा कर रहा है। पहले तो सही था, वो अच्छा व्यक्ति था। वाह शायद। सो अब बताओ, तो ये हमारे सबके साथ है। सो बेटर है कि हम, यू गॉट द पॉइंट। ऐसे ही है बस, दैट्स ऑल। ऐसे नहीं है गरीब आदमी बहुत सरल है, उसको पैसे देख के देखो क्या करेगा वो, उसका दिमाग घूमेगा, वो भी लोगों को मारेगा काटेगा। जब तक गरीब है, अरे माए बाप हैं। जब बन जाएगा तो देखो क्या करने वाला है वो। ऐसी होती है दुनिया, हम भी ऐसे ही हैं बस।
पर्सनल एक्सपीरियंस, आप जब हमें लेक्चर देते हो तो आप बुद्धि का फिल्टर लगाते हो या डायरेक्ट अनुभव? आप बताओ। मैं क्यों बताऊँ? आपको क्या लगता है? आप लोग बताओ, खुद ही बताओ। ये बोल रहे हैं जब मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं बुद्धि के फिल्टर से बोल रहा होता हूँ, डायरेक्ट अनुभव से बोल रहा होता हूँ? आप खुद ही बताओ। दोनों? ये भी नहीं। मैं दोनों से देख लेता हूँ, फ़िल्टर ला के देखता हूँ, फ़िल्टर हटा के भी देखता हूँ, चश्मा लगा के, चश्मा हटा के, चश्मा हटा के, चश्मा लगा के, फिर मुझे रियल पिक्चर पूरी पता लग जाती है। सिर्फ फ़िल्टर लगाओगे तो भी प्रॉब्लम, फ़िल्टर नहीं लगाओगे तो भी प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, आपको लगाना हटाना आ जाएगा, मगर अभी आप नहीं कर सकते, अभी पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे ना। तो अभी आपके लिए ये है भैया, संसार में फ़िल्टर लगा लो, हमें मत लगाओ। ये धीरे 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 आपको हैबिट होगी। मगर मैं जो भी बोलता हूँ अनुभव करके बोलता हूँ, मेरे को आदत ही नहीं है रट के बोलने की। बट ये है कि समझना आपको है, क्योंकि जब आदमी अनुभव बताता है ना तो एक अनुभवी व्यक्ति उसको समझ पाएगा। अगर आपको खुद अनुभव नहीं है तो कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अनुभव अलग होता है, नॉलेज अलग होती है। सो अनुभव होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो एक अलग चीज़ें चलती हैं, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे बोलने की, बस, और कुछ नहीं है। बाकी उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, मना नहीं कर रहे हमारे अनुभव में, आफ्टर ऑल इंसान ही है। बट आपसे तो ज़्यादा ही है ना, ये तो मानते हो। तो मेरा प्रपोज़ल ये है कि आप मुझसे सीख लो। जब सीख लोगे तो किसी और को देख लेना और सीख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, सीखो, गलत चीज़ें मत देखो, सही चीज़ें देखो, लो, आगे बढ़ो, बस, दैट्स ऑल। ख़त्म करो। क्लियर हो गया? भरत क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे। नहीं, मेरे पास क्यों आएंगे शिकायत लेकर? अच्छे तो उनके पास जाएं, मेरे पास क्यों आएंगे? मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। आप मैनेजमेंट के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं वो मैनेजमेंट लेवल पे होती है। स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई नहीं दे रही किसी में। मैं स्पिरिचुअल लेवल से देख रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पे एक भी व्यक्ति गंदा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आत्मा में झांक के देख रहा हूँ। कोई यहाँ पे कपटी नहीं है, कोई यहाँ पे गंदा नहीं है। ये तो मानते हो भरत? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो पैसे के लिए आया है, जो लड़कियों के लिए आया है, जो अमेरिका के लिए, कोई नहीं है। यहाँ पे सब भक्ति के लिए आया है। दैट्स ओके। बाकी कुछ है, मैनेजमेंट से बोलो, वो ठीक कर, सेट कर देंगे, काम खत्म हो गया। उसको कोई लेना देना नहीं है भक्ति से। नहीं, किसकी? उसकी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि वो भगवान में मन नहीं लगा रहा। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, वो फालतू की चीज़ें देख रहा है। मेरा फंक्शन है, मैं बोलूँगा तू भगवान में मन लगा भाई, क्या देख रहे हो? वो छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी, सेट कर देंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा तो कुछ प्रॉब्लम होगी ना। मैनेज करने वाले भी घनचक्कर थोड़े ना है, ये तो मानते हो। अब वो ऊपर जो हो रहा है ऊपर वाला ही जानता है, नीचे वाला जानता नहीं। तभी तो जैसे होते हैं ना, आप स्कूल कॉलेज में जाओ, वो चपरासी हैं, वो बैठ के बात करते हैं, साला मिस्टर चौपड़ा ज़्यादा ही बनता है, प्रिंसिपल है तो क्या करें, कुछ आता तो करना है नहीं। वो चपरासी बैठ के बात कर रहे हैं दोनों, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। साले तू कौन है हरामी? चपरासी है तू, उसकी सीट पे बैठ के मैनेज करके दिखा, एक काम नहीं होगा तुझसे। अब ये है, ये देख रहा। अब उस चपरासी को क्या बोलेंगे? मान लीजिए वो चपरासी आके बोले, कंप्लेन करे कि यार मिस्टर चौपड़ा ये कर रहे हैं, देख, तो क्या बोलोगे आप? बताओ उसको, क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे हाले तू बैठ के माला कर, तू क्यों उसकी बात कर रहा है चौपड़ा की? या तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट को जाके बोल, हिम्मत है तो बोल जाके वहाँ। तुझे नौकरी से निकाल दे, नहीं तो हम भी देखते हैं। वहाँ तो बोलेगा नहीं, खुद बैठ के टीटी 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 टीटी, ये तो पागल लोग हैं। यू अंडरस्टैंड? तो मेरे पास आएगा, मेरा फंक्शन ये है कि मैं उसको भक्ति में आगे बढ़ाऊँ। आधी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। मैनेजमेंट की कुछ और, मैनेजमेंट को बोलो, अगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो टॉप पे जो नहीं कर पा रहे हैं अभी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मैनेजमेंट ख़राब भी हो, ऐसा भी होता है, गंदे लोग हों, मगर अब वो तो दिखाई दे जाता है ना, गंदा आदमी है अच्छा आदमी, वो तो इतना तो बुद्धि होती है ना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में अच्छी गोइंग टू से कुछ बोलो, वो कर नहीं पा रहे कुछ, तो क्या कंक्लूजन निकालोगे? मतलब मान लीजिए आपने बोला कि प्रभु जी, इस चप्पल की बात थी, प्रभु जी देखिए सब चप्पल यहाँ रख देते हैं, यहाँ तो गंदा लग रहा है, वहाँ रखना चाहिए। अच्युतगण बोलेंगे चलो देखते हैं, फिर हुआ ही नहीं, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? बताओ क्या निकालोगे? है हाँ, क्या निकालोगे? अच्युतगण बोल पागल है, ज़्यादा ही मैनेज कुछ करना आता नहीं। एक खराब डिवोटी ऐसे निकालेगा नहीं। एक मैच्योर डिवोटी क्या सोचेगा? ही इज़ अ गुड पर्सन, ये तो पता है ना अपने में, मतलब इज़ नॉट अ बैड पर्सन, इज़ अ गुड पर्सन, सिंसियर हैं, करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम होगी मैनेजमेंट में जो नहीं कर पा रहे, कुछ होगी, तो हम वो पता लगा लेते हैं, कुछ होगी, नहीं समझ आ रहा तो ओके लेट्स गिव टाइम, उसके बाद 2 महीने बाद हम दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट कर देंगे, लेट्स सी क्या होगा। ये सही प्रपोजल है नहीं? ऐसे चलता है और क्या चलता है? क्यों भरत, ठीक है नहीं ठीक है? सो दैट्स होल पॉइंट। जिससे जो पूछना है उसे जो पूछना नहीं है। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम स्पिरिचुअल लोगों के पास लेके आते हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम मैनेजमेंट वालों के पास लेके आते हैं। ले यार ऐसे पागल हो, हमसे जो सीखना है वो सीखना है नहीं, जिससे सीखना नहीं है उसको जाके टी नहीं भरत, सही है नहीं ठीक है नहीं ठीक है? आई थिंक सेटल यही है और क्या। ओके सो वी लैंड अप देयर, हो गया। फिल्टर क्या करना है? हाँ भैया, मंदिर में वहाँ कूड़ा रखा है, कूड़ेदान रखा है, इसलिए उस पर लिख देना प्रूफ, फिल्टर हटा दो, वहाँ लिख देते हैं, इसमें यहाँ पे आके फ़िल्टर फेंक देना अपना। भक्ति साहन ठाकुर ने ही बोला था, जब भी मंदिर है अपनी बुद्धि डस्टबिन में डाल के आओ। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बोला है, बुद्धि वहाँ डाल के आना। पहले बात मानना सीखो, फिर बुद्धि आएगी। बिना बात मानना सीखे बुद्धि लगाओगे, पागल हो जाओगे। That's how it goes. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।